एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 9 और हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं काम करके, क्योंकि रूमा पहले ही बोल गई थी मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने पूजा के पापा को उसने आना नहीं है, और कई दिन से ना पूजा के पापा कह रहे थे कि नवरात्र आने वाले हैं, सफाई करा दियो, जाले वाले थोड़े साफ़ कर दियो। तो हुआ क्या कि वो रूमा की तबीयत काफ़ी दिन से सही नहीं थी, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही थी। बस जो मेन काम था वही करवा सकते थे, ऊपर से वो कोई काम नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो इंसान की, वो इतना ही कर जाता, तो वही झाड़ू पोछा बर्तन कर जाती थी, तो हम सोचते थे वही बहुत है। तो आज वो छुट्टी पे है। पूजा के पापा कहते हैं, पूजा के पापा को पता था कि आज छुट्टी पे है, कहते हैं जल्दी से उठ हेमा। मैं सुबह उठी गाइस, हमने फटाफट अपना जो था पहले सारे घर के जाले उतारे, पूजा के पापा और मैंने मिलके। उसके बाद सारी सफाई करी, और जो मेन गेट है सारे हैं ये पानी से धो दिए, सब कुछ कर दिया, सीढ़ियाँ साफ़ हो गई। गाइस 9 बजे ही बिल्कुल फ्री हो गए, और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। तो बस पूजा के पापा नहाने गए हैं, वो कहते हैं मैं नहा के आता हूँ, इसलिए मैं तो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बना जाती हूँ गाइस, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो आइए दिन की करते हैं हम शुरुआत। बैठी थी तो अभी ना एक आवाज़ आ रही थी थोड़ी सी, मैं कहा देखो बाहर क्या हो रहा है। तो मैंने देखा 3 बच्चे थे, एक लेडीज थी। तो वो ना, जो आपको पता कई बार होली के दिनों में वो जो ढोल सा गले में उन्होंने डाला होता है बजाते हैं, और उसके साथ ना उसके बच्चे के साथ में कपड़ा मारते हैं पीछे की साइड। तो वो वही तीन बच्चे और एक माँ आ रखी थी, तो वही गली में मांग रही थी। मैं ऊपर से देख रही थी, तो मैंने वही सोचा, मैं छोटे छोटे बच्चे का क्या भविष्य है, वो तो सिर्फ गली में ही मांग रहे हैं। तो उसके पीछे चोट भी लग रही है, क्या पता क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन बट ऊपर से मैं देख रही थी, मैं वही सोची थी, मैं कहा इंसान पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। वो बच्चे बेचारे तीनों यही काम कर रहे थे, और एक अपने थोड़ा, एक बड़ा था, एक छोटा था, एक ज़्यादा छोटा था। तो जो गैप था उनमें साल 1.5 साल का था, वही कर रहे थे। तो मैं पूछा क्या वो कह रहे, मैं कहा मजबूरी इंसान की, पैसे की, कुछ है, क्या काम कराती है। देखो सारा बच्चा है पढ़ने वाला, और ये काम कर रहा है। मैं कहा टाइम हो गया बस जाने का। अब आपका सुनो मेरी बात, बस एक आध दिन और रह गया है। ये 3 तारीख से तो नवरात्र शुरू में काम भी चालू हो जाएगा, फिर वही आपकी अपनी रूटीन। हाँ, इतनी जल्दी क्या, 9 बजे नहीं जाया करो काम पे? सफाई करते टाइम लग जाता है, 1 घंटा उसमें भी लग जाता है। हाँ चलो, आज का तो घर का तो जल्दी हो गया, क्योंकि रूमा ने आना नहीं था, मैं निपट गई अपना। अब दोपहर का खाना है, खाना बता देना क्या खाना है, वही बना दूंगी, जो आपका दिल करे। नहीं, आपका जो दिल करे, आपके ऊपर सब कुछ है। कहाँ गया दिल? कहाँ उड़ गया दिल? ऐसे दिल थोड़ा ना उड़ते हैं, अजीब बातें कर रहे हो। नहीं, आज है मंगलवार, तो शाम को आऊँगी भी सही, सब्जी भी थोड़ी लेनी है, और एक काम करना है कि वो कुंडली भी देखती हूँ, बाद में काकू की दिखाती हूँ, क्योंकि अब दिन नज़दीक है। दीदी ने कहा पहले नवरात्रि चलना है। पहले नवरात्रि का मतलब है कि अगर ना कुंडली मिली तो मेरा जाना बेकार वो है। अगर कुंडली मिल जाती है, वैसे मुझे उम्मीद है कि हो सकता है मिल जाए। अब देखो दिखाने पे है, पंडित पे देख लेगा जो दिल करे। हाँ, और इसको भी बोलूँगी छुट्टी ले ले, छुट्टी ले लेगा। अगर हुई मीटिंग तो इसको ले चलूँगी, जो भी होगा मैं बता दूँगी इसको, उस हिसाब से। बस बढ़िया। और आप बताओ, काम कैसा? भी तो कम है, काम है ना? नहीं, श्राद्धों में काम कम भी होता है, सिर्फ जल्दी काम नहीं होता, बाकी सब काम होता है। हाँ, बुटीक पे लोग नहीं घुसते, क्यों? वैसे खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, नए कपड़े में सिर्फ एक व्यायाम आते हैं। चलो, पर व्यायाम है, हम भी करते हैं शुरू से, ये चीज़ें शुरू से आ रही हैं, ये आज की नहीं है, ये शुरू से ही है। कि अब देखो, मैं भी तो कितने दिन से रुकी हुई थी, शुभ काम कोई नहीं करते ना। कपड़ों में शुभ अशुभ क्या है वैसे? कपड़ों में शुभ अशुभ क्या है? कपड़ों में है, मेन कपड़े भी करना है, कपड़े के अंदर ही है, कपड़े में ही है ना। चलो, पहले जमाने में बहुत ज़्यादा होते थे। साबुन नहीं लगाते थे लोग। हाँ 15 दिन कोई साबुन नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं करना। हाँ, कि बड़े बंदे को वो ना दो। हाँ, अब तो सब कुछ बदल गया, अब तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है, और मेरे को लग रहा है। पर देखो, जो 15 दिन बड़े बुजुर्गों के हैं, पूर्वजों के हैं, वो तो है ही। हर चीज का बना 15 दिन का है ये तो काम, हर चीज बना होता है। तो ठीक है। कपड़े नहीं भी 15 दिन कोई लेता तो वो चीज़ अलग है, पर आपका अब बस अब शुरू हो जाएगा काम, फिर बिजी हो जाओगे दिवाली तक, दिवाली के बाद तक भी। देखो कब तक होता है। हाँ, फिर वही रूटीन। और पहले से आपका वो भी सही है, टांग भी अब सही है, शुक्र है नींद आ रही है आपको, नहीं तो बड़ा तंग करते थे रात को, सोते नहीं थे। मेरे को जब आँख खुलती थी, उठती थी, उठे हुए। सही है ना? ये समझ आई है आपको, हुआ क्या था?
है बिल्कुल। बस सही हो गई होगी, हैं? नस चालू हो गया वो, हाँ, नस अपने आप चालू हो गई। सही कह रहे हो। अपने आप ठीक खराब हो जाता है। हाँ, नहीं तो तुमने करवाया नहीं, तुमने सोचा छोड़ो छोड़ो क्या करना, वो अपने आप ही सही हो गई, नीट बन गई। चलो ठीक है। तो भाई हम ले रहे हैं टमाटर, दीदी और मैं दीदी के पास आई थी मैं दुकान पे, तो मैं कहा टमाटर ले लेती हूँ। टमाटर दे रहा है 70 रुपये किलो दे। हाँ 70 रुपये। हाँ, तो बाकी अब मैं जाती हूँ शॉप पे, आपसे भी मिलूँ, चलो शॉप पे जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ मंदिर। अच्छा, मंदिर जाती हूँ तो मैं एक बार कुंडली की बात कराती हूँ, ऐसे मैं देखने नहीं जाऊँगी पहले मैं आके, मेरे को है कि मिले ना मिले मैं तो अपना काम पूरा करूँगा। ठीक है, या क्या कहते हो? पहले मैं देखने से पहले लड़की देखने से पहले पंडित के पास चले जा, कुंडलियाँ मिलवा। अगर कुंडलियाँ मिलेगी तो लड़की देखती हूँ। अभी तो कोई अच्छा टाइम नहीं हुआ, 7:30-8 बजे मैं चली जाऊँगी जाते समय। हाँ हाँ अभी निकल जाती हूँ। ठीक ठीक है ना, मेरे पास दोनों की है, फ़ोन पे मैं दिखाया। ठीक है, अगर लगता है फिर हम ये तो भी नवरात्रे में देख लेंगे, नवरात्रि में देख हाँ, लेंगे। फिर चलना और आप अपनी भी चुनाव की डेट भी निकालना, अगर मिल जाती है फिर मैं भी एक बार देख लूँगी, मीटिंग कर लूँगी, दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, तो अभी तो टमाटर लेते हैं गाइस, 1-2 सब्जी और लेते हैं। टमाटर ही बड़े महंगे हो गए। हाँ, सारी सब्जियां महंगी हो रही है, समझ के बाहर है। पर चलो खाने तो हैं ही, खाए बिना तो देखो गुजारे है नहीं, चाहे महंगे हैं चाहे सस्ते हैं। दीदी मेरे भी ले लो, रोटी तो खानी रोटी तो खानी है, तो बस अब लेते हैं और जाती हूँ पूजा के पापा की सीधा। तो गाइस मैं घर वापस आ चुकी हूँ, घर वापस आई हूँ तो बस अब मैं देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है। तो मैं आ गई थी जल्दी, पूजा के पापा भी शॉप में ही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं घर जाके खाना बना लूँगी फटाफट। तो हुआ क्या, मैं पंडित जी के पास आई, तो पंडित जी के पास आके मैंने देखा, मैंने बात करी उनसे, कुंडलियाँ दिखाई, तो वो कह रहे हैं कुंडली उतनी नहीं मिली, गुण उतने नहीं मिल रहे, तो बाकी आप आगे आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखती हूँ। कहते हैं बाकी कुंडली में इतना जोड़ मेल नहीं हो रहा, अगर आपको स्पेशल एक पूजा करानी पड़ेगी, पूजा कराने के बाद ही आप इसकी शादी करवा सकते हो, वैसे नहीं, वैसे कुंडली उतनी नहीं सही बैठ रही दोनों की। तो मैंने कहा मुझे ऐसे क्या करना कि अगर अभी तो मैं पहला ही रिश्ता देख लूँ, काकू के लिए मैंने कुछ नहीं देखा, तो फिर देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं। मैंने कहा अभी रुक के देख लूँगी, कोई बात नहीं, तो ये तो अच्छा होगा, चलो मैं लड़की देखने अभी नहीं गई। तो सबसे पहले मैं शुरू से ही आप लोगों से ये कहती थी कि मैं पहले कुंडली पे विश्वास करती हूँ, उसके बाद मैं लड़की पे आगे जाऊँगी। पहले मैं पूजा की भी करती थी ना गाइस, तो मैं यही करती थी, पहले मैं कुंडली मिलवाती थी फिर लड़का देखने जाती थी, ऐसे नहीं करती थी। तो काकू के साथ भी यही किया, तो देखो कुंडली नहीं मिल रही तो मैं दीदी को मना कर दूंगी, बस दीदी से भी बात करती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ही बताती हूँ, फिर दीदी को फ़ोन करती हूँ, जीजा जी को कर दूंगी मना कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो खैर हमने लड़की भी नहीं देखी, तो कोई ऐसी टेंशन वाली गाइस बात नहीं है। अगर हाँ लड़की देखने जाती बाद में देखती वो चीज़ गलत हो जाती, चलो मैंने पहले ही देख लिया तो वो काम ज़्यादा बेस्ट हो गया, बस मैं दीदी को फ़ोन करके बताती। तो गाइस डिनर तो हो चुका है, बस करते हैं सोने की तैयारी। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड भी करूँ, मैंने दीदी से ही बात करी, दीदी को सारी बात बताई। दीदी कहती कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ संजोग है होनी वही है। बात तो सही है गाइस, जहाँ लिखी है ना वहाँ कोई भी नहीं रोक सकता, वो आपके सामने सब कुछ आगे आ जाता है। तो चलो कोई नहीं, इतने दिन वेट किया या कुछ है, मैंने कहा तब भी मैं बार बार कहती थी मैं दिखा के जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। तो फाइनली चलो पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। फिर देखते हैं, कोई बताएगा तो देख लेंगे, नहीं तो मैरिज ब्यूरो वाले से किसी से बात करते हैं। बाकी बट काकू भी कह रहा है अभी थोड़ा टाइम रुको मम्मी, तो मैंने कहा चल ठीक है, जब यहाँ अगर हो रही होती तो मैं साथ साथ देख ही रही थी गाइस, और वैसे भी देख रही हूँ, अगर कोई बता देता है तो हम देख लेंगे, कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी सोच ही रखा है, जो करना है तो करना है काकू का भी, और टाइम से जो काम गाइस हो जाए ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बट कोई बात नहीं, तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।